बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ ना हम अम्मी के घर जा रहे हैं और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का थंबनेल टॉपिक क्या है। तो अम्मी के घर दावत इफ्तार पे जा रहे हैं। अच्छा, मली को मैंने एक दिन पहले भेज दिया था उनके मामू के साथ। अभी आप आगे मली के क्लिप देखेंगे। कुछ क्लिप थे जो इनकी आनी ने कल रात को मुझे भेज दिए थे। ये वाला सबसे बड़ा नोट है। ये मैजिक देखती हो यार मम्मा, ये मैजिक देखती हो। पकड़ने के बाद कितना प्यारा लगता है। आनी आनी ने मुझे ये दिलाया, आनी मुझे ये खिलाएगी शोरमा। तो अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दिन पहले मली को भेज देती हूँ जब अम्मी के घर जाना होता है। तो अभी आ चुके हैं अम्मी के घर। मोबाइल की टॉर्च आ रही है, वो देखिए सामने से। टॉर्च आ रही है। पता नहीं कितने डरपोक हो। ऐसा होता है अक्सर, बच्चे अपने ही टॉय के साथ खेलते खेलते डर जाते हैं या बैठते हुए डरते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं। अक्सर अमूमन बच्चों में ऐसा होता है, छोटे बच्चों में। तो खैर यहाँ फेरी का टाइम हो गया था, फिर फेरी करने बैठ गए। इतने कौरमा बनाया हुआ था और फैनी थी और पराठे बनवा लिए थे, चाय बन गई थी, लस्सी थी और दही। अक्सर हम लोग घर में बनाते हैं। अमूमन बहुत से लोग घर में बनाते हैं तो घर का दही अच्छा होता है, फ्रेश ताज़ा बना हुआ। दही बाहर से महंगा पड़ेगा। बस यहाँ सुबह का टाइम हो गया था, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद। तो यहाँ मैं बालकनी में आ गई थी। तो थोड़ा सा मैंने ये शूट करा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे क्या, सभी को अच्छा लगता होगा। और ख़ास तौर पर रमज़ान करीम की तो बात ही अलग होती है। सुबह सुबह अलग ही फीलिंग्स होती हैं, अलग ही वाइब्स जारी होती हैं, अलग ही रहमतों की, नेमतों की। और ये चरिंद परिंदों की आवाज़ें सब आ रहे जा रहे हैं नमाज़ पढ़कर। तरोताज़ा हवा, इतना पुरसुकून माहौल के दिल चाहता है यहीं बिस्तर करके और यहीं सो जाओ। माहौल में इतनी खामोशी, इतना सुकून होता है कि दिल को बहुत सुकून मिलता है और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। बस हल्की फुल्की चनी परिंदों की आवाज़ें सुरीली सी अच्छी लगती हैं। और एक शाम का टाइम बिल्कुल अपोजिट होता है, इतनी भगदड़ मची रहती है, इतना ऐसा लगता है कि हल्ला गुला मचा हुआ है। और वाकई में वो टाइम बहुत जल्दबाजी का होता है, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो ये देखिए अम्मी के पपीते लगे हुए हैं, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। छोटे बड़े बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं अम्मी के। तो आज ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही आपको दिखा रही हूँ। खैर सुबह हो गई थी, उसके बाद बच्चों के उठने से पहले मैंने यहाँ पे स्पैगेटी बना ली थी ताकि उठ के आराम से खा लें, क्योंकि बच्चों के तो रोज़े नहीं होते हैं, बड़ों के रोज़े होते हैं। अलग से स्पैगेटी बना के मैंने ये टिक्का अलग से बनाया हुआ था, इसके ऊपर रख के फिर बच्चों को दे दिया था, क्योंकि बच्चों को तो बेचारे को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। सारा दिन तो वो भूखे नहीं रह सकते। अच्छा, इस दफ़ा रोज़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। इतनी गर्मी नहीं है जिस तरह पड़ती है गर्मी, मतलब गर्म मौसम नहीं है। तो खैर मैं मली की सोच रही थी रोज़ा खुशाई करवाने के लिए, क्योंकि अभी वो माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है। इतना बड़ा बच्चा तो आराम से रोज़ा रख लेता है, लेकिन मैंने अभी कहा 1 आध साल रुक जाऊँ मैं अभी, तो उसके बाद फिर मैं देखती हूँ। सोची थी पहले मैं इसको थोड़े थोड़े फास्टिंग की आदत डालूँ टाइम बाय टाइम, ताकि स्ट्रॉन्ग और रोज़ा रख सके। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े और हनी के तो आम दिनों में भी रोज़े ही चलते हैं, क्योंकि कुछ खाते ही नहीं इतना ज़्यादा खास, बीबी सिर्फ देख ही रहे हैं बस। ये ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद थोड़ा मैं बैठ जाती हूँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, क्योंकि वज़ू होता है तो हाथ के हाथ, इसलिए मैं सुपारा भी पढ़ लेती हूँ। तो ये अच्छा रहता है और मुझे बहुत सुकून भी मिलता है। तो यहाँ हस्बैंड और भाई आ गए थे सब्ज़ी मंडी से, कुछ सब्जियाँ लेके और फ्रूट्स लेके। भाई आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनका बस ना चले, वरना आसमान भी ऊपर फाड़ के चले जाए। इतनी महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। छोटी से छोटी चीज़ लें या बड़ी से बड़ी, डबल से ट्रिपल रेट हो गए हैं। एक छोटे हरे धनिए के भी इतने 40 रुपये तक का बेचते हैं ये हरा धनिया। ये शिमला मिर्च मंगाई है, बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं सब्जियों में, जो अमूमन अफ्तारी के वक्त भी काम आती हैं। और आजकल तरबूज इतने ख़ास अच्छे नहीं आ रहे हैं। देखिए छोटे छोटे भाई लेकर आए, लेकिन मेरे भी बहुत सफ़ेद से हैं। अभी सही मानों में तरबूज आया नहीं है, अभी आएगा आहिस्ता आहिस्ता। मेरे ख्याल से शायद रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे जब आएंगे। पहले तो पिछले साल, हर साल ऐसे ही होता है, रमज़ानों में आ जाते हैं। खैर यहाँ पे अब अफ्तारी का टाइम होने लगा था, तो एक भाभी चाट बनाने लग गई थी, पकौड़े की सब्ज़ी की कटिंग कर ली थी, और एक भाभी ने आलू के स्लाइस काट लिए थे गोल गोल आलू के पकौड़े बनाने के लिए। और बड़ी वाली भाभी वॉन्टन की तैयारी कर रही थी। यहाँ ये फर्स्ट टाइम वॉन्टन बना रही हैं। काम का क्या है, काम करने से ही आता है, सीखने से ही बंदा सीखता है, ऐसे तो नहीं आ जाता। चाहे वो फर्स्ट टाइम बनाएं, चाहे वो 10 दफ़ा बनाएं। तो और कभी तो ऐसा भी होता है कि फ़र्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बन जाती है। ये भी एक इत्तेफाक होता है, किसी को 10 दफ़ा भी बनाने से नहीं आती वो चीज़। लेकिन फिर भी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे काम कोई भी हो।
काम बड़ा या छोटा नहीं होता और काम करने से ही होता है। कौन कहता है जो चीज़ बाज़ार में मिलती है वो हम परफेक्ट नहीं बना सकते, नहीं वो घर में भी हर चीज़ बना सकते हैं, बस बनाना आना चाहिए और तरीका आना चाहिए। खैर यहाँ पे बोनलेस आधा किलो मुर्गी के क्यूब्स ले लिए थे, बोटियाँ, उसमें शिमला मिर्च और हरी प्याज डाल के, काली मिर्च डाल के, सोया सॉस डाला, उसमें सादा नमक डाला है और हरी मिर्ची डाल के, काली मिर्ची डाल के इसको चॉपर में पीस लिया था बिल्कुल बारीक, और लही बना के फिलिंग आपके सामने और ये वॉन्टन तैयार है। बस साथ में और चीज़ों की भी तैयारियां कर रहे हैं, सब मिलकर ही काम करने से ही होता है काम। खैर यहाँ पे मेरी सिस्टर छोले बना रही थी, तो छोले भी मैं आपको बता दूँ ये बहुत मज़े के बनते हैं। आम रेसिपियाँ तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी, लेकिन सबकी अपनी अपनी ख़ास रेसिपियाँ होती हैं। सिस्टर ने छोले ले लिए थे, उसमें प्याज डाल दी थी, टमाटर डाल दी थी, हरी मिर्ची डाल दी थी, हरा धनिया डाल दिया, बॉयल आलू के क्यूब्स डाल दिए थे काट के, और ये बूंदियाँ पानी में भिगो दी थी। चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। भुना पीसा ज़ीरा डाल दिया है, चाट मसाला डाल दिया है, कुटी हुई मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिया है, इमली का पल्प डाल दिया है, नींबू निचोड़ के डाल दिया है, और लास्ट में दही डाल के आखिर में पापड़ी डाल के उसको मिक्स कर लिया है। बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा यहाँ पे पकौड़ों का बैटर मैंने बना लिया था और यहाँ पे सामान बना के भाभी को दे दिया था। भाभी ने पकौड़े फ्राई कर लिए थे। एक तरफ यखनी पुलाव बिरयानी बनाने रख दी थी। अच्छा पहले भी इसकी रेसिपी यखनी पुलाव बिरयानी की मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बहुत मज़े का यखनी पुलाव बिरयानी बनता है, ये चाहे बीफ में बनाए या मटन में या चिकन में बनाए। तो ये मैंने बना ली थी और बन के तैयार हो गई है। और कीमा बना लिया था अम्मी ने, क्योंकि मैं रोज़ा खोल के निकलूँगी, रुकूँगी नहीं, बस एक दिन रुक गई हूँ, ये काफ़ी है। रमज़ानों में अपने घर में ही अच्छा लगता है सारा कुछ। खैर ये माँ का घर भी अपना ही घर होता है, लेकिन फिर भी अपने घर तो जाना है, तो बस एक दिन के लिए मैं आई थी, फिर इंशाल्लाह ताला ईद पर आऊँगी। अभी टूट जाएंगे चावल मुझे नहीं नहीं अम्मी चूल्हा बंद कर दो। बहुत अच्छे पके हुए ना ये। हाँ बिल्कुल अब टूट जाएंगे। छोड़ दो बस, अब चूल्हा बंद कर दो, मैं बाद में मिक्स कर लूँगी फिर। अब इधर से होंगे, आलू भी डले हुए, तोड़ना नहीं, आराम। सही है। हाँ अपने यहाँ खड़े मसाले का कीमा भी तैयार हो गया है। रोज़े से पहले सारी चीज़ें बन जाएं तो अच्छा रहता है, फिर बाद में हिम्मत नहीं रहती। बस यहाँ पे रोज़े का टाइम भी करीब करीब रह गया है, तो मैं बालकनी में आ गई थी। ये रोज़े के बिल्कुल करीब करीब के मनाजिल हैं। आप शोर शराबा सुन रहे हैं, हॉर्न का, गाड़ियों की आवाज़ों का। सुबह में फजर के टाइम जितना सुकून होता है, खामोशी होती है, उतना ही उसके अपोजिट शाम के टाइम भाग दौड़ हबड़ दबड़ मची रहती है, शोर शराबा। मैं यही देख रही थी कितनी हबड़ दबड़ मची हुई होती है इस टाइम पे, बस किसी को किसी से बात करने की, देखने तक की फुर्सत नहीं होती। और यहाँ पे देखें, ये करीब से दिखाऊँ, यहाँ पे चटाइयाँ बिछा रहे हैं, रोज़ाना बिरयानी खिलाते हैं, यहाँ पे साले सवाब कमाते हैं और ये अच्छी बात है। और ये अफ्तारी बना ली है नेबर्स में भिजवाने के लिए, ये भी अच्छी बात है। सारी बातें अच्छी होती हैं, क्योंकि इंसान खुद अंदर से और ऊपर से दोनों ही तरह अच्छा होना चाहिए। अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान के अमाल का अच्छा होना, इखलाक के अच्छा होना, तो ये सब अच्छी बातें। जब उसके अमाल अच्छे होंगे तो वो खुद भी अच्छे काम करेगा, तो ये सारी बातें अच्छी हैं। तो खैर ये तो बस रोज़े का टाइम हो गया है, हम रोज़ा खोलने लगे हैं। बस रोज़ा खोल के नमाज अदा करके चाय वगैरह पी के तो मैं निकलूँगी घर की तरफ। अम्मी ने खाना बांध दिया है। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, अफ्तार दावत का, जो मैंने आप लोगों से शेयर करा। मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और फिर शेयर भी किया करें फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में। आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए दुआ गो रहूँगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं सच्चे दिल से, तो वो वापस पलट के हमको ही लगती है वही दुआ। और हर नेकी को सदका जारिया समझ के क्या करें, और इसका सवाब भी है, और ये भी एक नेकी और अच्छी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।